क्षण क्षण प्रति क्षण मरण को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन इसको संसारी प्राणी मरण नहीं कहता, जबकि मरण चल रहा है हमारा, प्रति क्षण चल रहा है। एक भी क्षण बाकी नहीं कि जब हमारा मरण नहीं हो रहा है। इसको हमारे आगम में नित्य मरण कहा है। और दूसरा है तद्भाव मरण। तद्भाव मरण का अर्थ जो हमें भाव जीवन मिला है इसका पूर्णता अभाव हो जाना, शरीर से आत्मा का निकल जाना, इसको मरण संसारी प्राणी सब कह रहे मरण है। लोक में इसी को मरण कहते हैं, लेकिन जैन धर्म कहता है कि मरण दो प्रकार का है, एक नित्य मरण और एक तद्भाव मरण। नित्य मरण हम कर रहे हैं, जितनी श्वासें कम हो रही हैं उतने हम मरते चले जा रहे हैं, क्योंकि श्वासों की संख्या निश्चित है। इन श्वासों को ना हम घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम अपने आचरण से आकस्मिक दुर्घटना के द्वारा भी इन श्वासों की उदीर्णा करके जल्दी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उस श्वास को फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी झड़ाना निकालना, जैसे कि आपकी 3 घंटे की रील है, वीडियो रील जो फिल्में चलती थी पहले देखते थे, कोई 1 घंटे की, कोई 2 घंटे की, कोई 3 घंटे की होती थी। मान लो 2 घंटे की है तो वो कितने मिनट हो गई? 120 मिनट चलना है वो रील। अब इस बीच में क्या किया कि वहां पर जो ऑपरेटर बैठा था ऑपरेटिंग रूम में, जहां फिल्म दिखाई जाती है, बालकनी रहती, उसी के बाजू में ऑपरेटर रूम रहता है। उसको ऐड दिखाना है कि फिल्म चालू करना है कि सैंपल दिखाना है, ये उसके हाथ में रहता है। तो वो फोकस जब वहां करता है तो वो उसको आगे पीछे भी कर देता है, फॉरवर्ड भी कर देता है। आपके मोबाइल में, आपके इसमें लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में जो मैटर होता है उसको आप लोग फॉरवर्ड करते कि नहीं? बोलो। बस ये जो हमें श्वासें मिली हैं, इन श्वासों को हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। जब ये श्वासें फॉरवर्ड हो जाती हैं, समय के पहले जल्दी जल्दी निकल जाती, उसी का नाम भगवान ने अकाल मरण कहा है। और अकाल मरण कोई चीज नहीं। ये संसारी प्राणी जो हम सब यहां बैठे हैं वर्तमान में, इन सब का अकाल मरण संभव है। लेकिन कई लोग कहते अकाल मरण होता ही नहीं। उनके लिए यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, उमा स्वामी महाराज क्या कह रहे हैं सुन लो। औपाधिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नप वर्त आयुषा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि वो 5 जन्म किसका होता है? देव और नारियों का। उनका कभी अकाल मरण नहीं होता। अपवर्त्य आयु माने आयु घटती नहीं है उनकी, पूरी आयु जीते हैं। तो देव और नारकी का अकाल मरण नहीं होता है, ये तत्वार सूत्र में स्पष्ट कथन है। फिर कहा चरमोत्तम देव वाले, चरम शरीरी का काल मरण हो सकता है, उत्तम शरीरी का भी अकाल मरण हो सकता है, लेकिन चरमोत्तम वाले का अकाल मरण नहीं होता। चरमोत्तम का अर्थ क्या? चरम माने अंतिम शरीर है जिसका मोक्ष प्राप्ति के लिए वो चरम शरीरी कहलाते।
माने जिस शरीर से मोक्ष की प्राप्ति करना है उस शरीर को चरम शरीर कहते हैं। और उत्तम शरीर उसको कहते हैं जो 63 सलाका पुरुषों का 172 पुरुषों का जो शरीर होता है वह कौन कहलाता है? उत्तम शरीर। तो जिनका चरम शरीर है और उत्तम शरीर है, ऐसे चरमोत्तम देह वालों का, चरम देह उत्तम देह ऐसा नहीं कहा, क्या कहा? चरमोत्तम देह वाले का अकाल मरण नहीं होता। जैसे तीर्थंकरों का कभी अकाल मरण, वो चरमोत्तम देह वाले। और जो मुनिराज उत्तम शरीर लेकर के, जो पुण्यात्मा जीव उत्तम शरीर लेके आए, जैसे चक्रवर्ती का उत्तम शरीर होता है, और जिनका उत्तम शरीर होता है उनके दाढ़ी मूछ नहीं होता है। हाँ, यही वजह है कि बलभद्र जितने भी हुए, नारायण हुए, इनके दाढ़ी मूछ नहीं थे। तीर्थंकर इनके दाढ़ी मूछ नहीं थे। कामदेव इनके दाढ़ी मूछ नहीं थे। क्योंकि दाढ़ी मूछ में सफेदी आ जाए, बुढ़ापा दिखने लगता है, वो कौमारी अवस्था हमेशा नहीं दिखती है, इसलिए उनके दाढ़ी मूछ ही नहीं होते। ऐसे उत्तम शरीरी, ऐसे उत्तम शरीर वालों का और उसी भाव से मोक्ष जाने वालों का कभी अकाल मरण नहीं होता है। तो चरमोत्तम दे और असंख्यात वर्ष की आयु वाले, इनका भी अकाल मरण। असंख्यात वर्ष की आयु वाले कौन आ गए यहाँ? भोग भूमि में रहने वाले जितने भी जीव हैं वो कौन हैं? असंख्यात वर्ष की आयु वाले हैं। अब देखिए, हम यहां समझें कि उत्तम शरीरी वाले जितने भी जीव हैं और चरमोत्तम देह वाले हैं, उनका अकाल मरण नहीं होता। लेकिन चरम शरीरी वालों का अकाल मरण हो सकता। जिस भाव से शरीर से मोक्ष जाना है पर उत्तम शरीर नहीं है, तो उनका अकाल मरण हो सकता है। जैसे पांडव उसी भाव से मोक्ष गए, लेकिन उनका उत्तम शरीर नहीं था। पांडव सलाका पुरुषों में नहीं आते। सुनिए, गज कुमार मुनि इस सलाका पुरुषों से उत्तम शरीर में नहीं थे, लेकिन इनका अकाल मरण भी हुआ और उसी भाव से मोक्ष भी गए। ये उपसर्ग आया। जिनको अपने यहां 7 प्रकार की केवली बोलते हैं, सातिशय केवली, तीर्थंकर केवली और अनुबद्ध केवली, अननुबद्ध केवली, उपसर्ग केवली, मुख केवली और अंतकृत केवली। ये अंतकृत केवली क्या कहलाते हैं? अंतकृत केवली वो हैं अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो गया। वो केवल ज्ञान होने पर जो जिनका शरीर परम औदारिक होकर जमीन इस धरती पर विचरण कर रहे हैं, वो उपसर्ग केवली का शरीर कहलाएगा। लेकिन जिनका अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो गया, अंतर मुहूर्त में ही वो आयु जितनी थी वो क्षय को प्राप्त हो गई और मोक्ष चले गए, वो कौन कहलाते हैं? अंतकृत केवली। जैसे पांडव, गज कुमार मुनि, ये अंतकृत केवली हुए। इनका चरम शरीर तो था लेकिन उत्तम शरीर नहीं था, इसलिए चरम शरीर का भी अकाल मरण संभव है और उत्तम शरीर का भी अकाल मरण संभव है। जैसे ब्रह्म दत्त चक्रवर्ती, ये क्या थे? उत्तम शरीरी थे, लेकिन उनका अकाल मरण हुआ। ये ध्यान रखना, इसलिए ये सब संभव है। अब ये बताइए मुझे, आप सब बैठे, हम सब बैठे हैं, क्या हमारा वैकृत शरीर है? नहीं है, तो हम वैकृत शरीर वाले नहीं हैं। क्या हम भोग भूमियां जीव हैं? नहीं है।
तो क्या हम चरमोत्तम शरीर वाले हैं? नहीं है। तो अब जब नहीं है तो हमारा अकाल मरण होगा कि नहीं? हो सकता कि नहीं? हो सकता है। बस इतना सा सवाल है। इनका नहीं होगा, बाकी का हो सकता है। ये लिखना था भगवान के कोई तत्वार सूत्र में उमा स्वामी महाराज को कि किसी भी जीव का अकाल मरण नहीं होता। तो हम मानते कि अकाल मरण का अभाव है। जब उन्होंने इतना भेद डाल दिया कि चरम शरीरी का जो उत्तम शरीर से सहित हैं उनका नहीं होगा, जिनका उत्तम देह के अलावा असंख्यात वर्ष वाले भोगी विमुनिया जीव हैं उनका नहीं होता है, और जो उपवास शैया पे जन्म लेने वाले वैकृतिक शरीरधारी जो जीव हैं उनका अकाल मरण नहीं होता। तो हम इनमें से नहीं है, हमारा अकाल मरण हो सकता है। फिर लोग क्यों कहते कि अकाल मरण नहीं होता, अकाल मरण नहीं होता? जो अकाल मरण मानता वो मिथ्या दृष्टि और फलाना है, हो ही नहीं सकता। यदि अकाल मरण मानोगे तो भगवान के सर्वज्ञत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्या तर्क दिया जाता? कान खोल के सुनना। तर्क देते हैं कि देखो, भगवान के ज्ञान में त्रिकालवर्ती पदार्थ झलकते कि नहीं? झलकते ना? पक्का है ना? है? और तो भगवान के ज्ञान में पहले से झलक गया, पहले से झलक गया कि ये व्यक्ति 90 वर्ष की आयु बांध के आएगा, इसकी आयु 90 वर्ष है। फिर इसके बाद में अब उसके बाद वहां जाएगा, उसके बाद वहां जाएगा, उसके बाद वहां जाएगा, उसके बाद वहां जाएगा, मर करके। ये भगवान के ज्ञान में झलका कि नहीं? हम कब मोक्ष जाएंगे? झलक रहा भगवान के ज्ञान में कि नहीं? बताओ। झलक रहा है ना? तो सब पर्याय निश्चित हो गई ना? हो गई ना? बोलो, हो गई? पक्का है? अब अपन को कुछ करने की जरूरत नहीं, भगवान के ज्ञान में झलक गया। अब तो हमें मोक्ष जाना है, बस हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना। क्यों? भगवान के ज्ञान में तो पहले से झलक गया कि जीव ऐसा करेगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो अब मुझे बताओ, भगवान ने एक कहा ना कि वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है कि परतंत्र है? बोलो, वस्तु का परिणाम स्वतंत्र है कि नहीं? पक्का है ना? 100%? ये भगवान ने कहा ना। तो ये बताइए, हमारा आत्मा का परिणमन हमारी स्वतंत्र आत्मा के द्रव्य के अनुसार होगा कि भगवान के केवल ज्ञान में झलके के अनुसार होगा? बताओ। यदि भगवान के ज्ञान में झलकने के अनुसार हमारा परिणमन होने लग जाए तो वस्तु का स्वतंत्र परिणमन समाप्त हो जाएगा। वह स्वतंत्र परिणमन नहीं कहलाएगा, परतंत्र। एक कहता ब्रह्मा के बिना पत्ता नहीं हिलता, और एक कहता भगवान के केवल ज्ञान के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो दोनों किस पे आ गए? कर्तृत्ववादी बन गए। हमारे भगवान भी कर्तृत्ववादी बन गए। तो सुनिए, तो फिर भगवान के ज्ञान में जो झलका वो झूठा है? बिल्कुल भी झूठा नहीं है। भगवान के ज्ञान में यही झलका है कि ये 100 वर्ष की आयु बांध के आएगा और 40 वर्ष की उम्र में गाड़ी से एक्सीडेंट होगा और उसके आयु के निषेक फटाफट फॉरवर्ड हो करके अंतर मुहूर्त में झड़ जाएंगे और इसकी अकाल मौत हो जाएगी। तो आयु बांध के कितने लाए थे? 100 वर्ष की, पर भोग कितने पाए? 40 वर्ष।
तो अब जो हम 60 वर्ष की आयु नहीं भोग पाए उसको अकाल मरण कहोगे कि नहीं? कहीं नहीं। अब पहले से निश्चित हो गया इसलिए पक्का है। तो मुझे ये बताओ, भगवान के ज्ञान में निश्चय से क्या झलकता है? भगवान निश्चय से किसको जानते, देखते, संवेदन करते? बताओ। अपनी आत्मा को। किसको? अब ये भगवान के ज्ञान में जो लोकालोक झलक रहा है, ये निश्चय से झलक रहा कि व्यवहार से? व्यवहार से। निश्चय से तो अपनी आत्मा को जानते, आत्मा को देखते, आत्मा का संवेदन करते, स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव में स्थित है, पर क्षेत्र पर भाव में स्थित नहीं है। जब उनके ज्ञान में अपनी आत्मा का संवेदन चल रहा है निरंतर, वो तो आईने में जैसे पदार्थ झलक रहे हैं वैसे झलक रहे हैं। जैसे ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसमें सब झलक रहा है और डिलीट भी हो रहा है। 30 दिन का, 7 दिन का, आप जितनी सेटिंग कर दो उतने दिन का रहेगा, बाकी आगे आगे डिलीट होता चला जाएगा। ऐसे भगवान के ज्ञान में आए निकल गया, आया निकल गया, आ गया। इसको ना राग है ना द्वेष है। ये नहीं कह रहा है चोर आ गया पकड़ो इसको। चोर भी झलक रहा है, साहूकार भी झलक रहा है, पैसा भी झलक रहा है, आदमी भी झलक रहा है, दुनिया भी झलक रही, जो सामने आ गया वो सब झलक रहा है। बस ऐसे भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। निश्चय से कि व्यवहार से? व्यवहार से। अब ये बताओ, जो ये कहते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय निश्चित है, भगवान के ज्ञान में झलक गया है, इसी आधार पर वह अकाल मरण और क्रमबद्ध पर्याय को, अकाल मरण नहीं होता है, क्रमबद्ध पर्याय होती है, ऐसा स्वीकार किसके आधार पर करते हैं? इनके पास सिर्फ हेतु किसका है? भगवान के केवल ज्ञान का, और कोई हेतु नहीं। सिर्फ एक ही कारण है, एक ही तर्क है कि भगवान के ज्ञान में झलक गया। और जब त्रिकालवर्ती पदार्थ झलकते हैं तो उनके ज्ञान में झलक गया, तो अकाल मरण कहां हुआ? और उनके ज्ञान में सब कुछ झलक गया तो वो पर्याय निश्चित हो गई सब, इसलिए क्रमबद्ध हो गई। मात्र एक कारण है। लेकिन अब मैं पूछता हूं, ऐसे लोग कहने वाले व्यवहार को ही मानते कि नहीं? बताओ, बोला ना, मानते। निश्चय कोई उपाधि मानते, निश्चय 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 निश्चय। अब ये बताइए, वो ये कहते व्यवहार झूठा है। अब जब व्यवहार झूठा है, निश्चय ही साचा है, ये कहा गया किसमें? समय सार ग्रंथ में भूदत्तेनाभिगदा आदि गाथाएं दी गई वहां पर कि भूतार्थ और अभूतार्थ। निश्चय तो भूतार्थ है और व्यवहार अभूतार्थ झूठा है, ये कह दिया। अब भगवान के ज्ञान में व्यवहार से तुम सब झलक रहे हैं, हम सब झलक रहे हैं, तो वो व्यवहार झूठा हो गया कि नहीं? जितने तुम तर्क देकर के अपनी बात सिद्ध करने जाओगे उतने उलझते चले जाओगे, उतने झूठे होते चले जाओगे। इसलिए कहने के पहले बहुत सोचो, बहुत सोचो। एक बार नहीं, 100 बार, 100 बार नहीं, 1000 बार, 1000 बार नहीं, लाख बार सोचो कि मैं जो कह रहा हूं कहीं स्ववचन बाधित तो नहीं हो रहा। तो सुनिए, निश्चय से प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। निश्चय नहीं की अपेक्षा से किसी जीव का अकाल मरण नहीं होता है। यदि होता है तो किससे होता है? व्यवहार से। मरण ही व्यवहार से होता है। हम जो जीवन जी रहे सब व्यवहारिक जीवन जी रहे, पराश्रित जीवन जी रहे। 10 प्राणों को कर्म के उदय से होने से, आयु कर्म का उदय होने से हम जी रहे हैं।
और आयु कर्म का क्षय होती हमारी जिंदगी समाप्त। तो आयु क्षय न मरणम, आयु के क्षय होने से, क्षय होने से ही जीव का मरण माना गया है। तो आयु का क्षय अनेक प्रकार से होता है। कैसे होता है? आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जो अकाल मरण होता है विष बेयण रक्त क्षय, विष के खा लेने से, रक्त के क्षय हो जाने से गर्दन काट दी, खून बह गया, अंतर्मूर्त में वो आयु कर्म फॉरवर्ड हो गए, चला गया। तो विष खा लिया, विष खा करके पूरे शरीर में फैला, थोड़ा समय तो लगेगा, 2-4 मिनट की नहीं लगेगा, तब तक वो तड़प तड़प के उसके आयु कर्म में से जल्दी फॉरवर्ड हो जाएंगे। और जब तक एक आयु जो हम बांध के आए हैं, जब तक ये नष्ट नहीं होगी तब तक दूसरी आयु का उदय नहीं होगा। 2 आयु का उदय कभी एक साथ नहीं होता, ये सिद्धांत है, नियम है। इसलिए जब ये नष्ट होगी तभी दूसरी आएगी, उसके पहले नहीं। तो इसको नष्ट करना। फिर जो बद्धायुष्क थी, बंधी हुई जो आयु थी, एक बद्धमान और एक भुज्यमान। भुज्यमान का जो हम भोग रहे, भुज्यमान आयु मनुष्य की। अब जो हमने मान लो देवगति की बांध ली, वो बद्धमान हो गई। वो बद्धमान भुज्यमान तभी बनेगी जब ये भुज्यमान का अभाव हो जाएगा। इसलिए विष के खा लेने से, रक्त का क्षय हो जाने से, फिर क्या कहे, सत्थग गहनम, क्या कहा, अन्याय अनीति से ग्रहण करने से, बहुत ज्यादा घूस कर ली, चोरी कर ली, रिश्वत ले ली, पकड़ा ना जाऊं, बार बार धक धक हो रहा है, नोट की गिट्टियां नीचे पड़ी हैं। अभी एक छापा पड़ा, मैं गया था एक जगह, जिस पलंग पर सोते थे उसके अंदर नीचे क्या थे, नोटों की गट्टियां थी, उसी पर सोते थे, पर भी नींद नहीं आती थी। क्यों? चिंता लगी है। तो अन्याय अनीति से ग्रहण किए गए और संकलेश परिणाम, संकलेशाणम, संकलेश, लड़ाई झगड़ा करके, तनाव करके, संदेह करके, इन सब से आयु का क्षय होता है निरंतर। इसलिए घर का माहौल वात्सल्यपूर्ण, प्रसन्नतापूर्ण बनाओ, तनाव की जिंदगी मत जियो, खुश रखो, एक दूसरे को खुश रहो और खुश रखो। आप दूसरे को खुश रखोगे तो आप खुश रहोगे, और आप खुश होने के लिए दूसरों को खुश नहीं रख पाओगे तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। अपने लिए कुछ खाना हो, पंगत में बैठो, पंगत जानते हो ना, एक साथ जब सामूहिक बैठते भोजन होता है उसको पंगत बोलते बुंदेलखंड में। जब बैठे हो, बाजू वाले को अपन को कोई चीज चाहिए, नहीं परोस, अरे बाजू, अरे भैया देखो इनको रसगुल्ला नहीं परोसा तुमने, रसगुल्ला तो लाओ जरा, बाजू वाले को तुम ध्यान रखो, हमारे मेहमान आए साथ में, इतने बड़े आदमी को तुमने ध्यान नहीं दे रहे, तो उनको परोसेगा तो तुम्हें भी। इसी प्रकार सामने वाले को सुख दोगे तो अपने को भी सुख मिलेगा, नियम है। इसलिए सामने वाले को खुश रखो, बस सामने वाले की चिंता करो, सामने वाले को तुम अपना परोपकार की भावना रखो। यदि तुम सामने वाले को एक बार खिलाओगे तो सामने वाले 2 बार खिलाएंगे। एक घटना सुना दूं, दूसरी बहुत अच्छी है, कहानी है। एक बार क्या हुआ, सृष्टि की रचना हुई, लोक कथा है ये। जब रचना हुई और ब्रह्मा जी ने कहा कि देव लोग हर कार्य में आगे रहेंगे
महोत्सव उत्सव आदि में, और दैत्य लोग पीछे रहेंगे। तो दैत्य लोग लड़ने लगे किससे? ब्रह्मा जी से, कि तुम राग देश करते हो, तुम गड़बड़ हो। काहे कि ब्रह्मा, मैं स्वीकार नहीं करता हूं तुम्हें। जब देखो तब तुम देवों को आगे, देवों को आगे, देवों को आगे, हम दैत्यों को भी तो आगे लाओ। जैसे सरकार कहती इन दलितों को भी तो आगे लाओ। तुम सवर्ण सवर्ण सवर्ण, अभी तक सवर्ण 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 लेते आए, हम हमारी भी बात सुनिए। बोलो चल रहा कि नहीं? सारी दुनिया में चल रहा आज के समय। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, हम कर देते हैं। किसको आगे? दानव पहले रहेंगे और देव पीछे रहेंगे। और आज सबसे पहले जो हमने यहां व्यवस्था दी है खाने पीने के लिए, सबसे पहले कौन आएंगे? दैत्य लोग आएंगे, दानव लोग आएंगे। और उन्होंने सब दानवों के हाथ में यहां से लेके एक कलछरी, कलछरी जानते हो, चम्मच बड़ी वाली, जिसमें ज्यादा सामान आ सके। उन्होंने कहा देव बांधना पड़ेगा, तुम थोड़ा थोड़ा नहीं खाओगे, तुम बहुत खाओगे, ये तो थोड़ा खाएंगे, तुम्हें ज्यादा चाहिए ना, तुम दाना हो, तुम्हें खाने की बहुत लालसा रहती, इसलिए एक एक इतने तक खाओगे तो क्या करोगे, आधा घंटे का समय दिया जाएगा, इसलिए हम आगे एक बड़ी कलछरी बांध देते हैं। कलछरी तो जानते ना, जिसमें बड़ी बड़ी दाल भर भर करके, जैसे बाहर रखी ना वो पानी भरने का डंका टाइप का, ऐसा बांध दिया हाथ में, लो बोले खाओ। अब पूरी दूध मलाई रबड़ी बन करके रख दिया गया सामने, खीर बना करके, काजू पिस्ता आदा के। अब जब उनने यूं भरी थाली में, अब वो यहां से मुड़ नहीं रहा था, तो यहां से बंधी थी, अब वो यूं करने जा रहा, एक भी मुंह में दाना नहीं गया। आधा घंटे पूरे हो गए। जब आधा घंटा हो गया, जब वो यूं डालने जाए तो कहां जाए? अपने मुंह में तो जा नहीं रही, वहां तो जा रही, लेकिन खुद के मुंह में नहीं जा रही। अब टाइम निश्चित था कि तुम्हें आधा घंटे में करते करते परेशान हो गए सारे दानव। उन्होंने कहा बोटो आप किसके लिए नंबर है? देवों। अब देवों ने देखा और उन्होंने क्या किया, भरी सो खुद नहीं खाया, किसको खिलाया? इधर खिलाया, इधर खिलाया। तो क्या हुआ, जब हम इनको खिलाएंगे तो ये किसको खिलाएंगे? और वो देखते रहेगा, और देखते देखते सब वो देवलोग सब उड़ा गए, पूरा माल। तो उन्होंने कहा अब समझ में आई ना, ये सब बुद्धि का खेल है। तुम्हारी बुद्धि इतनी ही है, तुम्हें कितनी भी सुविधा आरक्षण दे दें तो तुम दारू ही पीओगे, सारी कमाई उसी में लगाओगे, तुम मांस ही खाओगे, अभक्ष ही खाओगे, तुम घर में जाके लड़ोगे। तुम्हारी सोच बदल नहीं सकती कभी, कितना भी आरक्षण दे दो। और जब ऐसे सारे लोग मांस खाने वाले, दारू पीने वाले और ऐसा चोरी डकैती करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले सब हो जाएंगे तो क्या होगा? बस यही होगा, कैसे पता लगाएं जब घर के ही चोर हों, और कैसे चलेगा राज्य जब सारे ही रिश्वतखोर हों। कैसे चलेगा बताओ? घर का व्यक्ति यदि चोरी कर रहा हो तो पता चलेगा चोरी कहां से हो रही। ऐसे सारे लोग यदि भ्रष्टाचार में लग जाएं तो क्या होगा? सारे लोग दारू पीने लग जाए, मांस खाने लगे, वहां अदालत में मांस के टुकड़े आने लग जाए खाने के लिए, उस सांसद में मांस के टुकड़े आने लग जाए खाने के लिए, बताइए क्या होगा? दारू की बोतलें आ जाएं, जिस कहते गाड़ी चला नहीं सकते, संसद में बोल नहीं सकते, तुम अदालत में दारू पी नहीं सकते, और वहीं पर तुम दारू की बोतलें रख रख करके करोगे, तुम क्या निर्णय लोगे, क्या देश का भविष्य बनाओगे? जरा सोचा कभी? इसलिए कहा गया हमें व्यक्ति का विरोध नहीं है, किसी जाति का विरोध नहीं है, इन गलत आचरण का विरोध करने वाले जैनी साधु होते हैं, किसी जाति का नहीं।
वो जैनी भी क्यों ना हो, वो ब्राह्मण भी क्यों ना हो, वो बड़ा पंडित क्यों ना हो, हमारी दृष्टि में वह जैनी नहीं है जो ये अभक्ष का सेवन करता हो। हमारी दृष्टि में ब्राह्मण नहीं है जो अभक्ष का सेवन करता हो। तो यहां पर विचार करिए कि ये जो बातें कही जा रही हैं, हाँ, ये अपने कल्याण के लिए है। तो परोपकार करो, झुकना सीखो, झुकना सीखो। यदि तुम नहीं झुकोगे तो जैसे हाथ नहीं झुका तो क्या हुआ, भूखे के भूखे रह गए। पेट कब भरेगा, जब ये हाथ झुकेगा। और हाथ झुक गया, उंगली नहीं झुकी तो क्या होगा, ऐसे कड़क है। अब रोटी का गिलास पकड़ना, क्या करोगे, जब तक पहले उंगली झुकेंगी उसमें पकड़ बनेगी, उंगली में पकड़ बन गई। अब ये हाथ कहता मैं नहीं झुकूंगा तो क्या होगा, मुंह में नहीं जा। अब चलिए हाथ झुक गया, हाथ झुकने के बाद मुंह खोला, अब वो झुकेगा नहीं। बस एक स्वर्ग फिल्म देखी, सोना सोना हो जाता है, जहां जो छुआ सब सोना, जो छुआ सब सोना हो जाता। शायद स्वर्ग है, कौन सी ऐसी कुछ है, सब जो भी छुआ वरदान दे दो सब सोना सोना हो जाए। तो रोटी छूने गया तो क्या हो गया, अब खाए क्या, परेशान होके कहता भगवान जी वरदान अपना बाफे से ले लो, मुझे नहीं चाहिए वरदान तुम्हारा। तो मतलब ये है कि झुकना सीखो। अब मुंह भी झुका, खुल गया, अब वो मुंह खोला रह गया, झुका ही नहीं। अब मुंह भी झुक गया और अब जीभ नहीं झुकी तो अंदर भी नहीं जाएगा। इसलिए विनय मोक्ष द्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है, इसलिए कहा गया। यदि सुख भोगना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो तो झुकना सीखो। सुखी होना चाहते तो परोपकार करके आजू बाजू वाले का ध्यान रखना सीखो। अपने घर के सदस्यों का ध्यान रखना सीखो। उनके लिए भी सुख है दुख है क्या है, जरा उनके पास जाओ, पूछो। हाँ, और जब सामायिक में बैठो तो सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में कांच कनक में समता हो। वन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता। उस समय तो अपना विषय चल रहा है अकाल मरण का। किसका, अकाल मरण। अब विचार करना कि अकाल मरण है क्या। फिर से सुनो, एक बार और सुनो, पक्का करो। जितनी आयु बांध करके लाए हैं उतनी आयु को पूरी ना भोग पाने के पहले ही क्षय को प्राप्त हो जाना, उसका नाम अकाल मरण है। बस वह मरण दो प्रकार का, एक नित्य मरण और एक तद्भव मरण। नित्य मरण का प्रति समय जो हमारी आयु घट रही है, बढ़ नहीं रही, क्या हो रही, घट रही। जैसे हम 92 वर्ष की आयु बांध लाए मान लो, और 61 वर्ष निकल गए, अब कितनी बची, 31 वर्ष बची। तो अब शेष कितनी रही, 31। अब मान लो एकाएक कोई भूकंप आ जाए, बीमारी आ जाए, कोरोना हो जाए तो क्या होगा। ये जो 30 साल के बचे वो फटाफट फटाफट झड़ झड़ करके फॉरवर्ड हो जाएंगे और बस पड़े रह जाएंगे, शरीर यहीं पड़ेगा और हंसा। इसी का नाम क्या है। इसके लिए उदाहरण एक ध्यान रखो। एक व्यक्ति है, मोटरसाइकिल से जा रहा है, उसके पास मोटरसाइकिल में 1.5 लीटर का टैंक है पेट्रोल का। 1 घंटे में 60 किलोमीटर गाड़ी चलना है
60 किलोमीटर चलेगी, 60 मिनट में वह डीजल खर्च पेट्रोल का पूर्ण होगा। 1.5 लीटर का टैंक है, उसने 1.5 लीटर फुल भर करके लाया है। यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करी है, कितने मिनट में वह जलेगा? 90 मिनट में। गाड़ी कितनी चलेगी? 90 किलोमीटर। कितनी चलेगी? 90 मिनट में वह डीजल जलेगा, 90 मिनट में वह गाड़ी वहां पहुंचेगी। तो अब देखिए, अब बीच में चलते चलते 30 किलोमीटर पर सामने वाले ने गाड़ी में टक्कर दे दी और पेट्रोल टंक में आग लग गई। अब बताओ डीजल कितने मिनट में जल जाएगा? 2-3 मिनट में जल के पूरा हो जाएगा। तो वो जो डीजल पेट्रोल अभी 60 मिनट और लगने थे जलने के लिए, तो वो 6 मिनट में जल के खत्म हो गया। जो गाड़ी अभी 60 किलोमीटर और चलना थी, अब चल पाएगी क्या आगे? नहीं चल। बस इसी का नाम तो अकाल मरण है कि जो हम आयु का टैंक भर करके लाए थे, उम्र ले करके आए थे, उस उम्र को हमने समय के पहले ही आयु रूपी टैंक फूट जाने से, अर्थात विष खा लेने से या गर्दन कट जाने से वो धड़ाधड़ झड़ते जा रहे, झड़ते जा रहे, झड़ते जा रहे, और वो पूरे निकल गए। तो इसी का नाम क्या है? इसको कदली घात मरण भी कहा है। क्या कहा? कदली घात मरण, ये भी कहा है इसको। कदली माने केले का पेड़। कौन सा? केले का पेड़ कभी बूढ़ा नहीं होता, वो हमेशा हरा भरा बना, उसको हरा ही काटना पड़ता है। तब जब उसको काटोगे तो दूसरा वो करके आएगा उसके बाजू में। केला निकाल लोगे लेकिन वो बना ही रहता हरा, इसलिए उसको हरा भरा ही निकालना पड़ता है, इसलिए उसको कदली घात कहा। तो ऐसी हरे भरे में आयु शेष रहने पर जो हमने आयु को समाप्त कर दिया है, उसी का नाम अकाल मरण, कदली घात। ये भगवत भाव पावड़ की 25वें नंबर की गाथा कह रहे हैं कि विष के खा लेने से विष भी तक है, भय संखत गहन संकलेशाणम आहार उत्सारणम। आहार का निरोध कर देने से, भोजन नहीं देने से, भोजन नहीं मिलने से, निरोहणा खिजिए आओ, आयु का क्षीण हो जाना, यही अकाल मरण कहलाता है। जब इतने बड़े महान आचार्य इस बाव पाहुड़ की 25वें नंबर की गाथा में कह रहे हैं, सठखंडागम की पुस्तक में पुष्पदंत भूतबली आचार्य महाराज लिख रहे हैं, राजवार्तिक, सर्वार सिद्धि, श्लोक वार्तिक, तत्वार सूत्र आदि ग्रंथों में सब में भरा पड़ा है। फिर भी अपनी अकल लगा के, किसकी अकल लगा के? अपनी अकल लगा के कि भगवान के ज्ञान में पहले से झलक गया है, त्रिकालवर्ती पदार्थ झलक रहे हैं, उनके ज्ञान में झलक गया, ऐसा होना ही है, तो वो अकाल मरण कहाँ हुआ? बस इतने में सिद्ध कर रहा है। एक किसकी अकल है? भगवान की नहीं, किसकी? हम अपनी अकल लगा, और हमारी अकल ऐसे ठिकाने नहीं आएगी। कब आएगी? एक उदाहरण और सुना देता हूं। एक आदमी था, अपनी अकल ज्यादा चलाता था, गुरुओं की बात मानता नहीं था। अब भीषण गर्मी थी और वह निकला साहेबपुर से, सुना पंडित जी, गणेशगंज साहेबपुर से निकला और जा रहा था बंडा की ओर। अब रास्ते में क्या हुआ, वो पेड़ के नीचे लेट गया, आम के पेड़ के, गर्मी का समय था। अब उसी पर आम के पेड़ के आजू बाजू खेती होती थी, उस पर कद्दू की बेल चढ़ गई, लौकी की बेल चढ़ गई, और इतने बड़े बड़े कद्दू लटके थे किसमें?
पेड़ में नहीं, बेल में। काय की बेल में? कद्दू की बेल बिल्कुल उंगली के बराबर पतली, और उसमें 10-10 किलो के कद्दू लटक रहे हैं, और आम 50-50, 100-100 ग्राम के लटक रहे हैं। और पेड़ कितना बड़ा, बहुत विशाल। अब उस पर सहारा लेके चढ़ गई थी कद्दू की बेल, यद्यपि चढ़ती नहीं उसमें, लेकिन चढ़ गई। तो वो लेटा लेटा गर्मी में सोचता है, भगवान कैसा मूर्ख है भगवान, कितना मूर्ख है, इतने बड़े पेड़ पर तो इतने छोटे छोटे आम 50-50 ग्राम के लटकाए, इतनी पतली सी बेल में 100-100 किलो के, 50-50, 40-40, 20-20 किलो के, 10-10 किलो के कद्दू लटका दिए। अरे इसमें बड़े बड़े बना देता ना तो बड़ा अच्छा रहता, और कद्दू को बेल में छोटे छोटे लटका देता। इसी बीच में जोर से घूमता हुआ वायु का वेग आया, और इतने जोर से आया, इतने जोर से आया कि वो जो आम लटक रहे थे, वो उनमें से 2 आम में से एक आम गिरा और सीधा नाक पे गिरा, और पकड़ करके रहेगा, भगवान भगवान भगवान, आ गई अकल में, आ गई अकल में, आ गई अकल में, तुमने बहुत अच्छा किया। क्यों? यदि तुमने बड़े बड़ी कद्दू लटकाए होते तो हमारा अकाल मरण हो जाता, कचूमर निकल जाता। अच्छा किया, और छोटे लटकाओ, क्योंकि पेड़ का सहारा लेते, पेड़ के नीचे लोग आते हैं, बेल का कोई सहारा, इसलिए अच्छा किया, हमारी अकल में आ गए। इसी प्रकार अपनी अकल लगाने वाले लोगों को अभी समझ में नहीं आ रही, जब अकाल मरण होगा, दोषारोपण होगा, जिन आगम पर दोषारोपण होगा, जब ऐसे व्यक्ति उस नरक में जाएंगे और वहां जब डंडा पड़ेंगे तो अकल में आ जाएगी। इसलिए अपनी बुद्धि मत चलाओ, भगवान की कही इन वाणी पर तो ध्यान दो। सो यहां पर अकाल मरण ये नहीं होता, ये निश्चित है। ये आज आपने समझा, मरण निश्चित है, मरण निश्चित है, लेकिन अकाल मरण होना ठीक नहीं। मौत आना अच्छी है, लेकिन बेमौत ना आए, अकाल मौत ना आए। बेमौत का अर्थ क्या होता है? दुर्घटना से, दुर्घटना से, असमय में आ जाना। यही क्या कहलाता भैया? बेमौत मरा, असमय में चला गया, अभी और जीता तो और अच्छा रहता। तो ये अब अपन जानते हैं, पढ़ते हैं, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई। अभी बताओ, मणि मंत्र तंत्र से कोई बच नहीं सकता है, तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता, फिर अस्पताल कौन खुलवाई? कौन जाते अस्पताल को? बताइए नरेंद्र भैया, कौन जाते? बोलो हैं? अमरीश, कौन जाते हो? सुन लो, डॉक्टर मौत से नहीं बचा सकता है, लेकिन अकाल मौत से बचा सकता है। क्या कहा? डॉक्टर मौत से नहीं बचा सकता, लेकिन अकाल मौत से बचा सकता। यदि कोई का हाथ कट गया, खून बह रहा, उसने रोक दिया, किसी को टीबी हो गई है, टीबी की दवाई दे दी, तो जो जल्दी मौत होनी थी वो मैं बच जाएगा। कोई को कोरोना हो गया है और कोरोना जल्दी फैलने वाला था, दवाई दी, वो कोरोना के वायरस निकल गए तो वो बच गया। तो अकाल मौत से डॉक्टर बचा सकता है। इसलिए अकाल मौत ना हो जाए, बेमौत ना हो जाए, इसलिए अस्पताल की भी जरूरत है। क्योंकि उदीर्णा से होती, उदीर्णा को रोक दो तो क्या होगा? अकाल मौत नहीं होगी। सो बाकी बात अब आप कल करेंगे। आज अपना समय हो गया है और आगे आप समझेंगे। बोलो महावीर।